दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं। आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों हम लोग आज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं कि आप जब किसी मंच पर जाएंगे तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कैसे जबरदस्त भाषण देंगे। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को जबरदस्त भाषण देने के लिए सिखलाऊंगा कैसे भाषण दिया जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से दोस्तों अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब हम मंच पर जाएंगे हम सबसे पहले बोलेंगे, सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण, अभिभावक, परम आदरणीय प्रधानाचार्य, पूजनीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं आरपी सर पश्चिम कार्बिया आंगलंग असम का निवासी हूं। मैं आज सभी को दिल से प्रणाम और नमस्कार करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन मेरे लिए इतना सुंदर सौभाग्य का दिन है। मुझ जैसा व्यक्ति को इस मंच पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द बोलने का मौका मिला है। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है और आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। गर्व से बोले, हिंदी से अच्छा कोई भाषा नहीं है। हम सभी को हिंदी भाषा बोलनी चाहिए, सिखलाना चाहिए और सीखना चाहिए। हिंदी भारत की संस्कृति है, हिंदी भारत की पहचान है, हिंदी भारत की शान है, हिंदी भारत की सम्मान है और हिंदी भारत की स्वाभिमान है। दोस्तों हमारे आजकल हिंदी भाषा पर संकट जो मंडरा रहा है, हम सभी दोषी हैं, क्योंकि हम सभी लोग अपने अपने बच्चों को हम चाहते हैं कि इंग्लिश खूब बोले। हम हिंदी बोलते हैं तो हम मूर्ख कहे जाते हैं और इंग्लिश बोलते हैं तो जेंटलमैन कहे जाते हैं। ये कहाँ की बात है। पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से हमारी हिंदी 4था नंबर पर है और भारत में सभी भाषाओं में अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। ये जन जन की भाषा है और प्यार की भाषा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर के सड़कों तक, फिल्म, सीरियल और गानों तक, ये हर तरह हिंदी ही बुझता है। हिंदी में भाषण में जो मजा आता है, कोई इंग्लिश जितना भी बोल ले, लेकिन हिंदी में जो प्यार है वह इंग्लिश में दोस्तों नहीं है। हिंदी को अपने दिल में सजा कर रखना चाहिए और इंग्लिश को मुट्ठी में बंद करके रखना चाहिए। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी हिंदी को दिल में रखें, अपने हिंदी से प्यार करें और इंग्लिश को मुट्ठी में रखें, यानी कि इंग्लिश पर अधिकार रखें। वी मस्ट लव हिंदी, वी मस्ट हैव राइट ऑन इंग्लिश। यदि हम आज से नहीं सुधरे और आज से नहीं बदलेंगे तो हमारा हिंदी का जड़ मिट जाएगा दोस्तों, हिंदी का शान मिट जाएगा, हिंदी का पहचान मिट जाएगा। इसलिए आप सभी, हम सभी मिल करके हिंदी सीखे, हिंदी बोले, हिंदी सिखाए। हिंदी जन जन की भाषा है, हिंदी से पहचान मिलता है, हिंदी से प्यार मिलता है, हिंदी से शान मिलता है, हिंदी से सम्मान मिलता है। दोस्तों आज पूरे विश्व में हिंदी को लोग प्यार करते हैं, हिंदी कितना शान से बोलते हैं, हिंदी डायलॉग बोलने में कितना मजा आता है और हिंदी गीत गाने में कितना मजा आता है। आप खुद सोचिए कि हिंदी कितना। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे भारत के जितने भी भाई और बहनों हैं, आप अपने बच्चों को देखिए, हिंदी स्कूल में पढ़ने वाला भी छात्र महान बनता है। इंग्लिश सीखना जरूरी है, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी प्यार की भाषा है, जो हमारी राजभाषा है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उसे हम मिटने न दें। हिंदी को सजा करके अपने दिल में सजोए रखें और इंग्लिश में अधिकार देखें, उसे प्यार न करें। दोस्तों आज का दिन इतना सौभाग्य का दिन है। हम सभी जानते हैं कि आज 14 सितंबर है। भारत के हर कोने में, हर कॉलेज, हर स्कूल, हर शिक्षा अनुष्ठान में बड़ी हर्षोल्लास धूमधाम से हिंदी दिवस मनाया जाता है।
आज का दिन इतना सौभाग्य का दिन है दोस्तों। 14 सितंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान ने इसे आधिकारिक भाषा के रूप में, इसे राजभाषा के रूप में अपनाया था, इसे स्वीकार किया था और भारत के संविधान में इसे लिखा गया। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ तो ये संविधान के साथ साथ ये हमारे हिंदी ही राष्ट्रभाषा होगी, हिंदी ही राजभाषा होगी, यह लागू हो गया। और सबसे पहले 14 सितंबर 1953 सन से पूरे भारत देश में हर साल हिंदी दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति आज ही का दिन हर साल दिल्ली में एक समारोह में हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो लोग का अधिक सबसे अधिक योगदान रहता है उनको राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी 1918 सन में हिंदी साहित्य सम्मेलन में कहा था कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, हिंदी ही सबसे प्यारी भाषा है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक पूरे विशाल भारत देश में हिंदी ही एक मजबूत धागों में हम सभी को प्यार का बंधन में बांध रखा है। जाति भेद, रंग, रूप, भाषा सबको भुला करके हमारे हिंदी ने सभी भाइयों बहन का प्रेम का बंधन में बांध रखा है। भारत की पहचान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी, भारत की सम्मान है हिंदी, भारत की स्वाभिमान है हिंदी दोस्तों। इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश तो पढ़ाइए लेकिन हिंदी से दूर मत रखिए। हिंदी ही हमारी पहचान है। आप ये मत समझिए कि हिंदी स्कूल का छात्र, हिंदी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र आपका आईपीएस नहीं बनेगा, आईएएस पास नहीं करेगा, आईसीएस पास नहीं करेगा, यूपीएससी पास नहीं करेगा, ऐसा बात नहीं है। आपका हिंदी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र आपका पीएम नहीं बनेगा, राष्ट्रपति नहीं बनेगा दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। हिंदी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र भी हमारे देश के राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आईपीएस पास कर सकता है, आईएएस बन सकता है, यूपीएससी एग्जाम पास करता है, दुनिया का हर एग्जाम पास करता है, बशर्ते कि उसके दिल में हुनर चाहिए, हौसला चाहिए, हौसला बुलंद चाहिए। आपका बेटा या बेटी में अगर हुनर है, अगर तेज छात्र है, अगर पढ़ने की उसकी चाहत है तो पास कर सकता है, आईएएस बन सकता है। मैं विश्व का हर भाषा को दिल से सम्मान करता हूं, मैं इंग्लिश को भी सम्मान करता हूं। ऐसी बात नहीं कि मुझे इंग्लिश से नफरत है। ये कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी राजभाषा है। अगर हिंदी को हम भुला देंगे, हिंदी पढ़ना छोड़ देंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे, नहीं सीखेंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि फिर हमारा देश किसी और का गुलाम बन जाएगा। अंग्रेज ने हमारे देश पर 190 साल तक शासन किया दोस्तों, लेकिन उसी का दिया हुआ लैंग्वेज, उसी का दिया हुआ भाषा अंग्रेजी जो कि हमारे हर दिल में समा गया है, इसको दिल में नहीं रखना चाहिए दोस्तों, इस पर अधिकार रखना चाहिए। प्यार तो हिंदी से करना चाहिए, दिल में तो हिंदी को रखना चाहिए और मुट्ठी में इंग्लिश को रखना चाहिए। जैसे अंग्रेज हमारे देश पर अधिकार किया था, वैसे हम भी उसकी भाषा पर प्यार नहीं अधिकार रखेंगे दोस्तों। आइए आज से हम कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश तो पढ़ाए लेकिन हिंदी से दूर न रखे। हिंदी एक विषय अवश्य दे और हिंदी बोलने के लिए उसे अवश्य सिखाए और प्रेरणा करे और उसके हिम्मत बढ़ाए कि हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है। इसलिए और मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार पर भारत के हर इंग्लिश स्कूल में हर आदेश दे कि वह हिंदी, जितना इंग्लिश पर अधिकार है उतना हिंदी पर भी रखे अधिकार। हिंदी अवश्य चाहिए, हिंदी में टॉकिंग होना चाहिए, हिंदी में भाषण होना चाहिए, हिंदी में लिखना भी चाहिए, हिंदी में बोलना भी चाहिए। अगर हिंदी हम नहीं बोलेंगे, हिंदी नहीं सीखेंगे, हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो हमारा भारत एक दिन बिखर जाएगा, फिर किसी और का गुलाम बन जाएगा दोस्तों। इसलिए आप सब, हम सभी मिल करके साथ दे, हम सभी हिंदी पढ़े, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाए, दिल से सिखाए और दिल से सीखे और प्यार से पढ़े। और आज से करीब 2326 साल पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य महापंडित
चाणक्य जी ने कहा था, जिस देश का संस्कृति और भाषा मिट जाए वह देश गुलाम होने में देर नहीं लगेगा दोस्तों। इसलिए अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को हम कोई भी कुछ भी बन जाए, इंग्लिश जितना भी सीख ले, अपनी पहचान को ना भूले, अपनी संस्कृति को ना भूले, अपनी प्यारी भाषा हिंदी के ना भूले। हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, आइए हम गर्व से बोले, सबसे है हिंदी प्यारा। हिंदी है हमारी जान, हिंदी है हमारी पहचान, हिंदी है हमारी शान, हिंदी है स्वाभिमान। हिंदी को कभी न भूलिए, हिंदी को जड़ से मिटने, जड़ में पानी दीजिए, सींचिए, इसे सूखने मत दीजिए। और हिंदी है तो हम है तो हमारा हिंदुस्तान है, नहीं तो फिर किसी का एक दिन गुलाम बन जाएगा दोस्तों, गुलाम बन जाएगा। अंग्रेज ने 190 साल तक शासन किया, हम इसकी भाषा पर जब तक सूर्य रहेगा, जब तक चांद रहेगा, तब तक, जब तक धरती रहेगी, जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगा, तब तक हम अपने हिंदी से ही प्यार करेंगे, इंग्लिश को पर अधिकार रखेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।